हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल वेन डायग्राम। इससे आपका एक मार्क का क्वेश्चन पक्का आता है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा मतलब कि रीजनिंग के अंदर जो एक क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो आई थिंक रीजनिंग के अंदर पर चैप्टर आपको 2 मार्क्स फिक्स करने का मौका मिल रहा है। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम की, और आज के दिन ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे अपने बुक के द्वारा। जो आप बुक रेफर कर रहे हो, कोई भी एक्सपेक्टेड कोई बुक आपके पास हो, वहां से आप लॉजिकल वेन डायग्राम कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले आपको हड़बड़ाहट ना हो। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आपको, क्योंकि एग्जाम अब नज़दीक है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, होप छोड़ देते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कछुआ खरगोश की, सभी जानते हैं। अभी तक हमसे सिर्फ एक एडवाइस दी जाती है कि कछुआ की तरह बनो, कछुए की तरह बनो। कछुए की तरह बनना भाई, स्लो चलता है कछुआ, अब स्लो निरंतर चलता है। पर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको दोनों से क्या लेना है, मोरल गेन करना है। दोनों से मोरल गेन करना है। कैसे गेन करना है? आपको बनना खरगोश की तरह है, आपको बनना खरगोश की तरह है, कछुए की तरह नहीं बनना है। मगर हाँ, जो खरगोश की कमी थी उसको हटा देना है। मतलब कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आज का टाइम ये है बेटा, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो पीछे रह जाओगे, ये पक्की बात है। लेकिन कहानी सुनने के बाद में जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस है उसको हटा दिया, तो आपसे बड़ा विनर कोई हो नहीं सकता है। ठीक है माय डियर, टाइम बहुत नज़दीक है। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, वीडियो ऑफ करके चले जाते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, बाहर घूमने निकल के। क्यों? बहुतों को डर लगता है कि अब होगा ही नहीं सिलेक्शन, छोड़ो पढ़ाई को, क्या करना है। लेकिन एंड मोमेंट तक जो डट जाएगा वो सिलेक्शन पा जाएगा। आपकी ड्रीम सीट आपके वेट कर रही है, तो लग जाइएगा। 8 जनवरी बहुत नज़दीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक रीजनिंग का। बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव आ जाएंगे फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस पृथ्वी, विराट, सृजन सिंह, रोमाना खातून, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला हुआ है? स्टेशनरी आइटम्स, पेंसिल एंड पोटैटोज। इसमें क्या करना है आपको? चूज करना है विच वन इज सुटेबल फॉर दिस स्टेटमेंट। क्या बोला हुआ है? स्टेशनरी आइटम, पेंसिल एंड पोटैटोज। ऑप्शन दे रखा है आपको ए, बी, सी और डी। यस, ऑप्शन डी। पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन डी। यस। सृजन बेटा क्या कह रहे हैं? ऑप्शन डी। विराट गुप्ता ऑप्शन डी। यस। स्वराज कह रहे हैं ऑप्शन 1। स्वराज कह रहे हैं ऑप्शन 1। विराट वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन 2। हर्षराज ऑप्शन डी। विश्वजीत ऑप्शन डी। यस। तेज प्रताप झा ऑप्शन 1। शानवी ऑप्शन, ये क्या कह रहे हैं, रोमाना खातून ऑप्शन डी। अमरमणि यादव ऑप्शन 2। देख कितना मिसमैच आ रहा है। और आप सोच रहे हैं वेन डायग्राम बेटा ऐसे ही होता है, जिसमें क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस कम होता है कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। अब समझने की कोशिश करते हैं। देख क्या बोला हुआ है, स्टेशनरी आइटम की बात कर रहे हैं, पेंसिल बात कर रहे हैं, पोटैटोज की बात कर रहे हैं। एक बात तो मुझे मालूम है, जो पेंसिल है बेटा, पेंसिल क्या है आपका? स्टेशनरी सामान ही तो है। पेंसिल क्या है बेटा? आपका स्टेशनरी सामान है, स्टेशनरी आइटम। ये किस में आता है? पेंसिल आपका ये आता है आपका स्टेशनरी आइटम में आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? पेंसिल स्टेशनरी आइटम है, लेकिन पोटैटोज क्या है आपकी? वेजिटेबल्स में आता है। तो पोटैटोज से इसका कोई लिंक नहीं है, तो पोटैटोज कहाँ हो जाएगा बेटा? पोटैटोज आपका यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे कहां पर दे रखा है ये ऑप्शन। आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन डी इज क्या है कि पेंसिल जो है छोटा बॉक्स क्या है, सर्किल बना लो इसको चाहे तो, ताकि आपको आसानी रहे। ये क्या देगा? सर्किल। सर्किल किस में? बड़े सर्किल में। तो पेंसिल किस में आ रही है? स्टेशनरी आइटम में। लेकिन पोटैटोज का इन दोनों से कोई लिंक नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वेदांत बेटा थोड़ा संभाल के, ठीक है। अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपके ये रही बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम फटाफट करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्या दे रखा है? यूनिवर्स, स्टार्स एंड सन। ऑप्शन 2 विराट गुप्ता, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज, और कौन है? वेदांत भी ऑप्शन 2। सभी ऑप्शन 2 कर रहे हैं। यस अयान बेटा ऑप्शन 2। हर्षित बाबू ऑप्शन 2। देखिए सभी को मालूम है, कैसे मालूम है? सन क्या होता है बेटा? स्टार होता है आपका। सन एक स्टार ही तो है। किस में आएगा? स्टार्स में आएगा। स्टार्स कहाँ होते हैं आपके? यूनिवर्स में होते हैं। किस में होते हैं? यूनिवर्स में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया। अच्छा, काउंटिंग भी करते हैं ना, कितने सही करते हैं कितने गलत करते हैं, पूछूंगा लास्ट में किसके सबसे ज्यादा सही हुए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही।
सी फिश एंड बोट, पृथ्वी वंस अगेन। ऑप्शन डी क्रिस्टी। ऑप्शन 2 सौम्य। यस सानवी बेटा ऑप्शन दिखाओ ऑप्शन। ऑप्शन डी पृथ्वी कह रहे हैं, ऑप्शन 2 स्वराज। यस विराट गुप्ता से पूछते हैं सर, विराट गुप्ता। सृजन फॉर्म में, वेदांत बेटा ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं। यस सर। हाँ बेटा कितना रहेगा ऑप्शन? सर फोर्थ ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी। और कोई? यस शानवी बेटा, शानवी कह रही है ऑप्शन 2 रहेगा। और हर्ष बेटा क्या कह रहे हैं? हर्ष, यस माय डियर, लगे सर हर्ष को लगाइए। ऑप्शन 3 कितना बेटा? ऑप्शन 3। अच्छा ऑप्शन 3। वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन 2। यस अंकित कुमार क्या कह रहे हैं? अंकित बेटा ऑप्शन दिखाएं, कितना ऑप्शन आ रहा है आपका? ऑप्शन डी। देखिए चलो देख लेते हैं। देखिए क्या बोला इसके अंदर, एक तो बात की गई सी की बात की गई है, और किसकी बात की है? फिश की बात की गई है, और की गई है आपसे बोट की बात की गई है। देखिए बोट का लिंक सी से है, और फिश कहाँ होती है? सी में होती है। अगर समुद्र बेटा ये दे रखा है तो बोट का लिंक किससे हो जाएगा? समुद्र से। कहाँ तैरेगी बोट? समुद्र में तैरेगी। और फिश कहाँ जाएगी? फिश भी क्या होगी? समुद्र में लिंक करेगी। मतलब समुद्र क्या है? दोनों तरफ से लिंक हो रहा है, फिश से भी और बोट से भी। अब जो डी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, बी का मतलब आपने क्या किया कि एक बड़ा सर्किल बनाया, समुद्र बना लिया, समुद्र में मछली भी तैर रही है और बोट भी आ रही है। आपका समझना ये था। लेकिन क्या ये बात बताइए, क्या बोट पानी में डूब सकती है ना, पर मछली तैर के निकल सकती है ना? मछली क्या है? इंसान है। बोट क्या? निर्जीव है। लिंक आप नहीं कर सकते हो इसको। अगर हाँ इससे कोई और होता, कोई मैमल्स होता, टर्टाइस होता, तब मैं कह सकता था कि समुद्र के अंदर दोनों चीजें लाई करती हैं। इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा विदात। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बोट हमारा समुद्र में चलती है, उसको हम उतार भी सकते हैं, लेकिन मछली क्या होती है? समुद्र किनारा होती है। अब दोनों को मिक्स करने का मतलब क्या होगा कि बोट को हमेशा पानी में रहना पड़ जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल। इसको तो सब सही कर देंगे मेरे ख्याल से। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सुराज, ऑप्शन 3 सृजन, ऑप्शन 3 क्रिस्टी, सोहन पांडे। सोहन पांडे बेटा कितना आंसर आ रहा है बेटा? सोहन पांडे। यस अनित कुमार, अमरमणि यादव, विनायक चौधरी। ऑप्शन 3 सानवी, ऑप्शन 3। यस वेदांत बेटा कितना आंसर आएगा इसका? सोच रहा हूं अभी मैं। ओके विराट बेटा कितना है? ऑप्शन 2। हर्षराज कह रहे हैं ऑप्शन 3, और आयन सिंह कह रहे हैं ऑप्शन 3। चलिए देखिए देखते हैं क्या बोला हुआ। डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल दोनों है, डॉक्टर भी प्रोफेशनल है और लॉयर्स भी प्रोफेशनल है। ये कोर्स होता है। लॉयर का काम क्या होता है? वकालत करना। डॉक्टर का काम क्या होता है? देखभाल करना, ट्रीटमेंट करना। तो ये दोनों क्या है? प्रोफेशनली तो है। प्रोफेशनल का कोर्स करते हैं बेटे। क्या है प्रोफेशनल? कौन कौन से हो गए? आपका डॉक्टर भी हो गया प्रोफेशनल, और ये क्या हो गया आपका? लॉयर भी प्रोफेशनल हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी इज करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वेदांत? कोई दिक्कत नहीं, बस कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप पहले अटेम्प्ट करोगे ना तो सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सोच लोगे एक बार तो आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, क्या है? मेल्स, फादर्स एंड एडवोकेट। संभाल के करना इस प्रॉब्लम को, गलत नहीं करना है पृथ्वी बेटा, गलत नहीं होना चाहिए। यस वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन ए, क्रिस्टी ऑप्शन ए। ये कौन है? अंशुमन। अंशुमन वेरा, जस्ट माय डियर आंसर कर सकते हैं अंशुमन। विश्वजीत पटेल, स्वराज, विराट ऑप्शन 1, पृथ्वी ऑप्शन 1, अयान बेटा ऑप्शन 2, अर्शराज ऑप्शन 1, सृजन बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन 1, बहुत बढ़िया। रुमाना खातून ऑप्शन 1, हर्षित शर्मा
ऑप्शन 3 बेटा। अच्छा, और कौन? शानवी ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। ये कौन है? ज्योतिरादित्य, ऑप्शन 3। चलिए देख लेते हैं, अंशुमन बेहरा, ठीक है देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। मेल्स फादर एंड एडवोकेट, क्या बोला हुआ? मेल्स फादर और क्या बोला हुआ है? एडवोकेट बोला हुआ है। देखिए जो मेल्स होंगे वो फादर होंगे, सिंपल सी बात है। क्या बोला हुआ है? जो मेल्स होंगे वो क्या होंगे? मेरे फादर्स होंगे। या जो फादर होंगे वो क्या होंगे? मेल होंगे। ये तो को रिलेशन मेरा हो गया। जो मेल्स होंगे वो फादर होंगे, या फिर जो फादर होंगे वही मेरे मेल्स होंगे। यहाँ तो कोई मेरी दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इसको देख लिया। जो फादर्स होंगे वो क्या होंगे? मेरे मेल्स होंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक। लेकिन जो एडवोकेट होंगे, एडवोकेट कोई गारंटी थोड़ी कि सारे के सारे मेल्स हो, सारे के सारे फीमेल, जो क्या फादर्स हो, कुछ और भी हो सकते हैं। तो कुछ और को तो मैं साइड में लिख लूंगा, लेकिन जो मेल्स होंगे वो भी एडवोकेट हो सकते हैं, जो फादर है वो भी एडवोकेट हो सकते हैं। तो एडवोकेट कौन हो सकता है? मेल्स भी होंगे, फादर भी होंगे। तो क्या लग जाएगा इसमें? ये वाला से, ये मेल्स भी आएगा और फादर्स भी आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? आपका एडवोकेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया अप्रोच लगाई सभी लोगों ने। ऑप्शन ए सबका अच्छा आंसर आया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसी इसी तरह की अप्रोच लगानी होगी जब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से। अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही। लैंग्वेज फ्रेंच एंड जर्मन। क्या नाम है? पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 3, वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन 3। अच्छा, शानवी बेटा ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 ऑप्शन 3, सभी को ऑप्शन 3 आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये शानवी ऑप्शन 3 आ रहा है। ठीक है, देखिए करना क्या है इसके अंदर। क्या बोला हुआ है? लैंग्वेज बोला है, फ्रेंच बोला और जर्मन बोला है। अब मुझे मालूम है कि फ्रेंच भी मेरी लैंग्वेज होती है और जर्मन भी मेरी लैंग्वेज होती है। दोनों ही लैंग्वेज है और दोनों किसके अंडर में आएंगी? लैंग्वेज के अंडर में आएंगी। तो मैंने क्या किया, ये सर्किल क्या है अपने आप में। अब इसका रिलेशन जर्मन से नहीं है। जो जर्मन सीखता होगा उसको फ्रेंच नहीं आती होगी, जो फ्रेंच होगा उसको जर्मन नहीं आती होगी। दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों क्या है? दोनों ही मेरी क्या है? लैंग्वेज दे रखी है। दोनों क्या है? मेरी लैंग्वेज है। तो कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस थे, मार्क्स पूरे गेन कर सकते हैं आप। चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर एंड स्टूडेंट्स। यश अमरमणि यादव क्या कह रहे हैं? सब बात करिए अमरमणि यादव से। सर। हाँ सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। तुम दिखा तो कुछ और रहे थे और बोल कुछ और रहे हो। सर हाथ में चल रही थी। अच्छा, ऑप्शन 1 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और कोई? ऑप्शन 2। सोच लो, कोई बात नहीं, सोच लो, आराम से सोचो। पृथ्वी खूब सोच रहे हैं आराम से। अयान बेटा, हाँ बेटा कितना है? यस, विराट गुप्ता बोल रहे हैं ऑप्शन 1। यस स्वराज बेटा बोलो। इतना परेशान नहीं होना बेटा। ऑप्शन सी। चलो 2 तो आ ही गए, 3 आ गए। ऑप्शन डी किसका आ रहा है? अच्छा, ऑप्शन डी भी आ रहा है। ओ भाई साहब, सारे ऑप्शन आ गए इसमें तो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कोई तो गलत होगा। अयान बेटा ऑप्शन डी आ रहा है। शाबाश, अयान बहुत होशियार हो गया। टोपा लगा के और ज्यादा होशियार हो गया अयान, है ना? एक बात बताओ बेटा मुझे कि टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स, यस, वेदांत कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन होगा। वेदांत वेदांत पहले तो कुछ और बोल रहे थे। हाँ कुछ और क्या था पहले, तो अभी फिर चेंज कर दिया। ये सही है भाई। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये कौन है? साहिल जा। अरे आ गया चीता, चीता आ गया। हाँ बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन डी। अच्छा अच्छा, टेनिस फैंस और क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट्स, कोई रिलेशन, कोई लिंक है? साहिल से पूछता हूँ क्या आंसर दे रहे हैं, मतलब क्या अप्रोच रखते हैं। ठीक है, ये साहिल बेटा। सर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना सर, हाँ सर वो थोड़े सर क्रिकेट फैंस, सर वो टेनिस फैंस में भी आते हैं सर। अच्छा और स्टूडेंट्स में सिर्फ क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं सर। अच्छा, तो मेरा ये होगा, है ना, ये वाला। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यस, ये कौन बताएगा मुझे? सोहन पांडे को लगाओ सर जरा। आज तो चमक रहा है, नहा धो के आराम से आया है, दिखाई दे रहा है ज्यादा। सुंदर सा लग रहा है। हाँ
सर ऑप्शन नहीं लग रहा है सर अब तो। अब तो अच्छा ऐसे बदलोगे यार। यस सोहन पांडे। सर ए होगा। हाँ बेटा कैसे होगा बताइए जरा। सर टेनिस में स्टूडेंट भी हो सकते हैं और क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं। अच्छा 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 बहुत बढ़िया। और यस पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 2। सर लगाइए जरा ऑप्शन 2। यस पृथ्वी बेटा। सर जो बड़ा वाला सर्कल है ना हाँ हाँ है और बाकी के दो क्रिकेट प्लेयर्स और टेनिस प्लेयर्स हैं। अच्छा अच्छा तो ऑप्शन 2 आ रहा है। अच्छा मतलब आपने लगाया है कि जो स्टूडेंट हैं वो टेनिस फैंस भी हो सकते हैं क्रिकेट भी हो सकते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। और कौन है। यस और कौन बताएगा। विराट गुप्ता। सर विराट गुप्ता लगाइए ना। यस विराट। मेरा ए आ रहा है। हाँ सर जो टेनिस फैन और क्रिकेट फैन जो क्रिकेट प्लेयर जो हैं सर वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा फैंस में सर स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं और प्लेयर में भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सटीक अप्रोच बताइए इन्होंने। कैसा बताया बेटा देख लेते हैं एक बार। क्या बोला हुआ टेनिस फैंस बोला हुआ है और क्या बोला हुआ है क्रिकेट प्लेयर्स बोले हुए हैं और क्या बोला हुआ स्टूडेंट्स बोला हुआ है। अब देखिए पहले तो समझते हैं स्टूडेंट। जो स्टूडेंट होगा मेरा वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है। आजकल तो क्रिकेट सभी खेलते हैं तो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है जो प्लेयर प्लेइंग करता हो उसको क्रिकेट पसंद आता हो। नहीं उसको तो टेनिस पसंद आता है क्योंकि टेनिस में आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब फैन होना अलग चीज़ है खेलना एक अलग चीज़ है स्टूडेंट एक अलग चीज़ है। ठीक है ना। पर ये नहीं कह सकते जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है टेनिस फैंस भी हो सकता है। जो टेनिस फैंस है वो कभी स्टूडेंट तो रहा ही होगा और क्रिकेट प्लेयर होने में क्या दिक्कत है भाई बैट पकड़ लो बना देगा। तीनों में क्या है आपस में रिलेशन कैसा बन रहा है कुछ इस तरह का रिलेशन बनना है। क्या बन रहा है इसके अंदर जो स्टूडेंट होगा वो मेरा क्या होगा क्रिकेट प्लेयर भी होगा और साथ में क्या होगा फैंस भी हो सकता है टेनिस फैंस। और जो स्टूडेंट रहा होगा वो क्रिकेट प्लेयर भी होगा टेनिस फैंस भी होगा। कुछ ऑप्शन ये बनेगा आपका ए जो अभी आपने सही बताया। साहिल ने भी सही बताया। वेदांत थोड़ा मूव करे 2 4 और 1 सही मूविंग था ये वाला। ये क्लियर है ना बेटा। क्यों पृथ्वी ये क्लियर है ना बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन 2 पे नहीं जाएंगे इसके अंदर। ऑप्शन 2 का मतलब है कि जो स्टूडेंट है वही मेरा क्या ये वाला हो ये वाला तो भाई स्टूडेंट सभी होते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही। Which of the following option best suit the Venn diagram given in the figure? English, Tamil, Hindi, woman, mother, doctor, passenger bus, trains, pollution, air, water. आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कौन सा मैच कर रहा है जो ये वेन डायग्राम शो करेगा। ऑप्शन डी ऑप्शन 1 ऑप्शन डी विश्वजीत पटेल। जरा बताएंगे कैसे। सर लगाइए ना विश्वजीत पटेल। यस माय डियर। सर सेकंड रो सेकंड नंबर। हाँ बेटा। सर पॉल्यूशन और एयर और वाटर तीनों अलग चीजें सर अगर एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन होता तो एक चीज होती। अच्छा ये कहाँ से लॉजिक लगा लिया भाई। ये लॉजिक तो ऐसे बनेगा बेटा पूरा पॉल्यूशन दे रखा है। पॉल्यूशन के अंदर क्या होता है पॉल्यूशन के अंदर एयर भी होती है और वाटर भी होता है। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं हर्ष राज से। यस बेटा हर्ष। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अलग अलग लैंग्वेज है। अच्छा तीनों अलग अलग लैंग्वेज दैट्स वाई ओके। और कौन है ये यश अयान बेटा अयान। हाँ अयान। सर मैं 2 बात कह सकता हूँ। हाँ 3 कह दो बेटा क्या दिक्कत है। सर ऑप्शन पहला होगा। इसका ऑप्शन पहला होगा ओके माय डियर बहुत बढ़िया। सर हाँ सर और मैं श्रीनगर में हूँ। श्रीनगर में हो। यस सर। वहां ठंड कैसी पड़ रही है। सर ठंड तो बहुत तगड़ी पड़ रही है सर -2 -3 डिग्री पे जा रहा है। अरे बाबा और फिर भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो। यस सर। कितनी उम्र है बेटा आपकी। गिर जाती है। अच्छा कितनी उम्र है बेटा आपकी। सर 10 ईयर्स के हो बेटा आप और इस ठंड में भी और सिटिंग कर रहे हो और लेक्चर अटेंड कर रहे हो इस समय वो भी अमेजिंग। अयान एक ऐसा है जो 4 बजे अटेंड करता है स्टार्ट क्लास को और 10 और टिल 10 के तक बना रहता है। उसके बाद कोई डाउट होता है तो रुक जाता है 10:15 तक 10:30 तक। अमेजिंग बेटा बहुत बढ़िया क्या डेडिकेशन है आपका। क्लैप फॉर यू।
चलिए बहुत बढ़िया आंसर किया इन्होंने। यस स्वराज बेटा कितना आंसर है इनका? स्वराज को लगाइए सर जरा, फर्स्ट और सेकंड नंबर। ऑप्शन डी। बेटा ये ऑप्शन डी क्यों होगा? बेटा मैंने बता दिया बेटा कि पॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या होगा, आपका एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। डायग्राम कुछ इस तरह का बनने वाला है आपका। अब देखिए इंग्लिश, तमिल, हिंदी, देखिए तीनों ही लैंग्वेज है। अब इंग्लिश, तमिल और हिंदी तीनों ही अलग लैंग्वेज है। अगर जिसको मैं इंग्लिश सिखाऊंगा वो तमिल का इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, उसे आएगी। जिसको तमिल सिखाऊंगा उसको इंग्लिश हिंदी नहीं आएगी, और जिसको हिंदी सिखाऊंगा उसको तमिल और इंग्लिश नहीं आ सकती है। तो तीनों डायग्राम कैसे बनेगा? तीनों क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर बात करते हैं वुमेन, मदर्स और डॉक्टर, तो देखिए वुमेन औरत क्या है आपकी, माँ भी बन सकती है और डॉक्टर भी है। माँ भी होती है और डॉक्टर भी बन सकती है, ठीक है ना। और जो डॉक्टर है वो क्या है, वुमेन भी हो सकती है। तो इसमें रिलेशन बन सकता है, लेकिन ये क्या है, तीनों इंडिपेंडेंट। पैसेंजर क्या बस में भी होंगे, ट्रेन में भी होंगे, दोनों में होंगे। इंडिपेंडेंट आपका यही बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रॉब्लम। स्क्रीन पे बेटा ये रही, आपको फटाफट से देखेंगे। The given Venn diagram best represents the relationship between which set of classes given in the option? फटाफट करेंगे इसको। यस कौन आंसर करने वाला है? हर्ष राज को लगाइए जरा। यस हर्ष। सर ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन करो बेटा, एक्सप्लेन की बारी है अब तो। यस माय डियर। फादर मेल हो सकता है और सन भी मेल ही होगा। बहुत बढ़िया। यस वेदांत, सर नीचे इसके। यस माय डियर। सो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक्सप्लेन। सर इसमें टू पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। जी बताएं जरा। ऑप्शन ए में पूरा मेल्स के अंदर फादर्स और उसके अंदर सन्स आते हैं। ठीक। और ऑप्शन डी में सिस्टर्स तो पूरा वेन डायग्राम नहीं बन सकता, उसके लिए फीमेल को पूरा। अगर यहाँ डॉटर होता तो कंफ्यूजन हो जाता, सिस्टर्स डॉटर होता तो कंफ्यूजन हो जाता मुझे। तो ये ऑप्शन बन सकता, सिस्टर से बेटा अलग हो जाएगा। मैं मानता हूँ फीमेल है, लेकिन सिस्टर ये थोड़ी कि मदर की बेटी हो जाएगी। इसमें तो क्या सन रखा है ना आपको फादर्स का, इसलिए डायग्राम आपका आएगा। पॉसिबिलिटी इसकी नहीं, पॉसिबिलिटी क्या होगी, बन की होगी। समझ रहे हो ना बेटा? देखो जो सन है, जो फादर है वो कभी सन तो रहा ही होगा ना, जो फादर है वो कोई सन रहा होगा, जो सिस्टर है वो मदर रही, फीमेल तो रही होगी, लेकिन मदर बनेगी क्या सिस्टर? बहन कभी मेरी माँ बन सकती है? नहीं बन सकती ना बेटा। तो ऑप्शन ए आपका सही अप्रोच है, ऑप्शन डी इसका नहीं होगा। समझ में आया प्रधान बेटा? ठीक है, ओके। यस माय डियर। ये कौन है? विश्वजीत पटेल। यस विश्वजीत। यस सर हमारा सबसे पहला आया था और अब सबसे आखिरी पूछ रहे हैं। ओहो, आंसर बताएं। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक्सप्लेन कर दो बेटा एक बार जरा अच्छे से। सर क्योंकि मेल्स में फादर भी बन सकते हैं और सन्स भी बन सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बताएं जरा, ये कौन है? शानवी शाह। जस सभी बहुत सारे डाउट है सबके कुछ। ऑप्शन है क्योंकि मेल्स के अंदर फादर्स भी हो सकते हैं, सन्स भी हो सकते हैं। ओके। क्रिस्टी बेटा, क्रिस्टी लगाएं जरा। यस क्रिस्टी बेटा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक्सप्लेन करो बेटा, एक्सप्लेन। क्योंकि सर फादर्स के अंदर मेल्स भी फादर होते हैं और सन भी मेल। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो फादर है ना बेटा, ऑल फादर्स क्या है आपके? ऑल फादर्स कभी ना कभी सन तो रहे होंगे, ये तो पक्की बात है। जो आज फादर है वो कभी सन भी रहे होंगे, जब सन होंगे वो फादर होंगे। तो मैंने क्या बोला, जो फादर है वो मेरे क्या है, सन दे रखे हैं, और जो सारे सन दे रखे हैं वो कौन होंगे? मेरे सारे के सारे मेल्स होंगे। सभी ने अच्छा आंसर बताया, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही बेटा, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। अब थोड़ी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी आ गई हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोला हुआ है? इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट टीचर्स, स्क्वायर रिप्रेजेंट मर्चेंट्स एंड सर्किल रिप्रेजेंट सोशल वर्कर्स। विच नंबर स्पेस रिप्रेजेंट टीचर हु आर सोशल वर्कर? इसको अप्रोच करेंगे सभी लोग, फिर मैं बताता हूं।
कुछ बच्चे सच में ठंड बहुत है, -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड में वास्तव में पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग अपनी सर्दियों में जब हमारा टेम्परेचर 5 और 4 होता है तब हम क्या करते हैं, रजाई में दुबक जाते हैं। रुमाना खातून, अनित कुमार, अयान सिंह यादव, इम्प्रेसिव माय डियर, बहुत बढ़िया। यश पृथ्वी, कितना आ रहा है बेटा पृथ्वी? ऑप्शन 2 आ रहा है, सेकंड आ रहा है। और कोई? यस शानवी, हाथ खड़ा करें दें। शानवी, यस बेटा? नहीं हुआ। साहिल जा। यस माय डियर? सर ऑप्शन 2 सर। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सर। ऑप्शन 2। यस हर्षराज। विधान बेटा कितना आ रहा है? सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया। हर्षराज? सर ऑप्शन 2। बहुत बढ़िया। हर्षित शर्मा सर, थर्ड रो लास्ट नंबर सर। यस हर्षित बेटा? सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। कनन सिंह सर, उससे नीचे बगल में इसके इंक्लूड। यस, हाँ बेटा कनन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कितना आंसर होगा बेटा इसका? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया। यस सौम्य? यस सर ऑप्शन 2। बहुत बढ़िया। रुमाना खातून? यस रुमाना, उनके बगल से सर। यस माय डियर? सर मेरा भी ऑप्शन 2 है। सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोला हुआ? इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट टीचर्स, मतलब ट्राइंगल जो है वो टीचर्स को शो कर रहा है, स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है? मर्चेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सर्किल दे रखा है वो सोशल वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या बताना है? विच नंबर स्पेस रिप्रेजेंट टीचर्स हु आर सोशल वर्कर। वो टीचर भी हो, साथ में क्या होना चाहिए? सोशल वर्कर भी होना चाहिए। यही बोला गया इसके अंदर। अब देखते ध्यान से, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला था? ट्राइंगल टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि ट्राइंगल के जितने भी नंबर होंगे वो टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लेकिन वो क्या बोला? सोशल वर्कर भी होना चाहिए। सोशल वर्कर कौन? सर्किल का होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर देखना जो ट्राइंगल में और सर्किल में कॉमन हो, बाकी कोई नंबर को टच नहीं करना है। तो जब मैंने देखा तो ये मेरा पोर्शन कौन सा था? खाली यही वाला मेरा पोर्शन ऐसा था जो कि क्या कर रहा था? इसके अंदर लाइक कर रहा था। और इसमें नंबर कौन सा दे रखा था? आपका नंबर दे रखा था इसके अंदर 2। कितना दे रखा था? क्या दे रखा है? 2 नंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको अप्रोच बनानी है क्वेश्चन करते वक्त में, क्योंकि इससे पहले टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है और इस टाइप की भी मिलेगी, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पर ये रही आपके, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। इन द फॉलोइंग डायग्राम द स्क्वायर रिप्रेजेंट कॉलेज स्टूडेंट्स, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट सिंगर्स, विच रीजन बेस्ट represent college student who are artists as well as singers? Yes, Vinayak Chaudhary. Yes my dear? सर ऑप्शन बी। Option B. Yes, Vedant. Yes my dear? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस स्वराज बेटा? ऑप्शन डी 4 ऑप्शन। ऑप्शन 3 विश्वजीत पटेल। हर्षित शर्मा? यस माय डियर, कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका? ऑप्शन डी आ रहा है हर्षित शर्मा का, ठीक है। बहुत बढ़िया 3 ऑप्शन तक आ चुका है, मतलब बी सी डी तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे कि आप क्या एग्जाम देने वाले हैं तो आपको मालूम है ना कि मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और जीके और साइंस आते हैं। यही तरह का फॉर्मेट होता है आपका, यही होता है ना बेटा। और करीब करीब मेरे ख्याल से ये होता है आपका 150 मार्क्स का, ये 50 का, ये 50 का और ये 50 का। ये क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं आपके। सभी को मालूम है ना, ऐसा तो नहीं किसी को मालूम नहीं हो। फॉर्म भरा होगा, सबको मालूम होगा। यस 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 यस। तो एक बात याद रखना बच्चों कि देखो पेपर तो सिंपल आने वाला है, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आता। आपकी प्रैक्टिस जिस हिसाब से चल रही है तो पेपर इजी आने वाला, टफ नहीं आएगा पेपर। अब 4-5 क्वेश्चन टफ आ जाए तो उसको टफ नहीं बोला जाता है, 4-5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी डाले ही जाते हैं टफ, ताकि बच्चों को टाइम लगे।
वो टफ नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं कैलकुलेटिव ज़्यादा होते हैं खाली बस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जीके और साइंस में, कहीं से उठा के कुछ भी पूछ सकता है इंसान, कहीं से उठा के पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको डाउटफुल हो सकता है कि मैं मार्क्स गेन कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या साइंस का जो पार्ट रहेगा उसमें तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो। जब जीके की बात आती है तो क्वेश्चन कहीं से भी चूज कर लिए जाते हैं, तो फुल मार्क्स लाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं है, टिपिकल है। अब देखिए बचता क्या है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इसमें क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप फुल गेन करेंगे, अगर नहीं मालूम है तो छोड़ जाएगा। उसके अंदर भी बाइफर्केट है, मैथ्स में आप 100% ला सकते हैं, इंग्लिश में भी आप जा सकते हैं 90 और 100% कर। क्यों? क्योंकि पूरा ग्रामर है और ग्रामर पूछी जा रही है उसके अंदर। अब रीजनिंग बचा, रीजनिंग में क्या है, सिर्फ आपका अप्रोच का खेल है। अगर आपकी अप्रोच सटीक लग रही है, वो सटीक कब लगेगी, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन 3 अप्रोच बी सी डी, मतलब तीनों ऑप्शन लाइक कर रहे हैं आपके, मतलब कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज तो है ना इसके अंदर, मतलब इसमें से कोई एक बंदा सही होने वाला है, बाकी दोनों गलत होने वाले हैं। आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा खेल खेली रीजनिंग आपके साथ में। ये 50 मार्क्स बेटा बहुत वेटेज रखते हैं, और देखिए बच्चे कितना आगे निकल जाएंगे और कितना कुछ पीछे छूट जाएगा अगर ये क्वेश्चन गलत हुए तो ध्यान रखेंगे। अभी मैं बताता हूं इसको, आप देखिए कहाँ गलती हुई है जिसका ऑप्शन गलत आ रहा है। ऊपर देखते फटाफट से क्या बोला हुआ है इसने, इन द फॉलोइंग डायग्राम द स्क्वायर रिप्रेजेंट कॉलेज स्टूडेंट। मतलब कि जो स्क्वायर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलेज स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलेज स्टूडेंट। अब क्या बोला, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट को, ये आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरेललोग्राम कर रहा है सिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, सिंगर को। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है कि हमें बताना है कि रिप्रेजेंट कॉलेज स्टूडेंट मेरा स्क्वायर हु आर आर्टिस्ट एज वेल एज सिंगर्स। वो कैसा होना चाहिए, आर्टिस्ट भी होना चाहिए और सिंगर भी होना चाहिए। अब मुझे एक बार बताइए कि मेरा स्क्वायर कहां है बेटा, स्क्वायर मेरा ये रहा, आगे बढ़ा मैं। अब मेरा ट्राइंगल कहां आ रहा है, ट्राइंगल मेरा यहां आ रहा है, और मेरा पैरेललोग्राम कहां आ रहा है बेटा, पैरेललोग्राम मेरा ये आ रहा है। तो आपने देखा खाली बस ये इतना पोर्शन है जो कि क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है, ट्राइंगल में भी, पैरेललोग्राम में भी, स्क्वायर में भी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सी और डी नहीं होंगे इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। मैं पहले बता दिया, बस आपको पेन चलाना, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। तो आपको सिर्फ अप्रोच अपनी सही रखनी है, गलत नहीं करनी। जैसे आपने को चूके तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है वेदांत बेटा, ओके। आप तो बेटा गलती नहीं होनी चाहिए वेदांत आपसे तो बेटा, चलिए कोई बात नहीं। साहिल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे बेटा, ये रहा।